प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, कुंडली देख करके जिसको कुंडली देखना आ गया, ग्रह दशा जान गए, ग्रहों के विषय में जानकारी हो गई कि कौन ग्रह कहाँ बैठने से क्या फल होता है, कौन ग्रह उच्च का है, कौन ग्रह नीच का है। अगर ये सब स्थितियां मालूम हो गई, बेसिक चीज़ें, तो सबसे ज़रूरी ये है कि कौन ग्रह कब प्रभावी होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कोई ग्रह उच्च का बैठा हुआ है, आप देख करके कुंडली फलादेश करते हैं कि ये ग्रह उच्च का है, तो निश्चित रूप से इनका जीवन बहुत अच्छा होगा। लेकिन दर्शकों, सबसे विशेष जानने वाली चीज़ ये है कि कौन ग्रह किस पोजीशन में है और उसकी दशा क्या है, महादशा अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है। जो ग्रह कुंडली में अच्छा है, अगर उसकी महादशा अंतरदशा चल रही है तो निश्चित रूप से परिणाम सार्थक होंगे, परिणाम अच्छे होंगे, सकारात्मक होंगे। लेकिन अगर जो ग्रह उच्च का बैठा हुआ है, कहीं उसकी दशा बचपन में ही निकल गई या फिर वृद्धावस्था में जब कुछ काम करने के समय नहीं रहा उस समय आई, तो उसका विशेष प्रभाव दिखाई नहीं देता कुंडली में। तो हम कैसे जानें कि किस ग्रह की महादशा कब तक होती है। दर्शकों, ज्योतिष में काल पुरुष या मनुष्य की आयु 120 वर्ष मानी गई है। 120 वर्ष सामान्य मनुष्य की आयु मानी गई है। पहले लोग लंबे समय तक जीवित भी होते थे। आज जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे आयु घटती जा रही है। लेकिन फिर भी जो विश्लेषण महर्षि पाराशर आदि ज्योतिषियों ने दिया है, उसी को आधार मानकर आज के ज्योतिषी चलते हैं। 120 वर्ष ही आयु मानी गई है ज्योतिष में। भले ही आज हमारी आयु कम होती जा रही है और 120 वर्ष को 9 ग्रहों में डिवीजन किया गया है। जो ग्रह सूर्य से जितना अधिक नज़दीक और दूरी पर है, उसकी आयु उतनी मानी गई है। जैसे सूर्य की महादशा 6 वर्ष, सूर्य की महादशा 6 वर्ष, चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष, मंगल की महादशा 7 वर्ष, बुध की महादशा 17 वर्ष, गुरु की महादशा 16 वर्ष, शुक्र की महादशा 20 वर्ष। सबसे अधिक महादशा किसकी है? 20 वर्ष, शुक्र की महादशा। शनि की महादशा 19 वर्ष, राहु की महादशा 18 वर्ष, केतु की महादशा 7 वर्ष। अगर हम सबको जोड़ें तो 120 वर्ष आना चाहिए। तो जोड़िए, 6 10 6 16 7, 16 7 23, 23 और 17 40, 40 16 56, 56 20 76, 76 19, 76 10 86, 9 95, 95 18, 95 18, 113 और 113 7, 120 वर्ष। टोटल कितना आया? 120 वर्ष। ये ज्योतिष में महादशा इस प्रकार से ग्रहों की निश्चित की गई है। अब हमको देखना है कि हमारी दशा क्या चल रही है, कौन से ग्रह की हमारी कुंडली में दशा चल रही है। कैसे जानेंगे? जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है
उस नक्षत्र के अनुसार महादशा निर्धारित होती है। मान लिया किसी जातक का जन्म आज 11:27 पर रात्रि में हुआ है, 11:27 PM पर हुआ है। तो अगर हम कुंडली बनाते हैं, कुंडली बनाना हमने एस्ट्रोसेज में आपको पहले ही बताया था। एस्ट्रोसेज डाउनलोड कर लें, उसमें नाम, जन्म स्थान, जन्म तारीख, जन्म समय, मेल फीमेल फीड करें, कुंडली आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। तो अब कुंडली में इस प्रकार से योग हैं। जिसका जन्म आज 11:27 पर हुआ है उसकी कुंडली ये होगी, मिथुन लग्न की कुंडली होगी। 11:27 पर कौन सी लग्न भोग करेगी? मिथुन लग्न। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, इस प्रकार से राशियां हैं। सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं? सूर्य उच्च का होके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा भी सूर्य के साथ में है। अर्थात आज प्रतिपदा है, अमावस्या के आसपास सूर्य चंद्रमा एक साथ होते हैं। तो कल अमावस्या थी, सूर्य चंद्रमा साथ में है, चंद्रमा सूर्य के साथ अस्त है इस समय। केतु कन्या राशि में है, बुध कन्या में है। सूर्य, चंद्र, बुध, केतु एक साथ बैठे हुए हैं। तुला में शुक्र है और शनि अपनी कुंभ राशि में है। राहु मीन में, गुरु वृष में और मंगल मिथुन में, लग्न में मंगल बैठे हुए हैं। तो दर्शकों, इस समय हम देखते हैं कि किस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है। अगर हम इसका विश्लेषण करें, अंतर्दशा देखें, दशा महादशा किसकी चल रही है, तो मंगल की महादशा में इस जातक का जन्म हो। जिस भी जातक का जन्म आज 11:27 PM पर होगा उसका मंगल की महादशा में जन्म होगा। और मंगल की महादशा कब तक भोग करेगी? 18 सितंबर 2029 तक। 18 सितंबर 2029 तक मंगल की महादशा भोग करेगी। 18 सितंबर 2029। 18 सितंबर 2029 तक मंगल की महादशा। अब जन्म कब हुआ? जन्म हुआ है 3/10/2024 को। 18 सितंबर 2029 में से इसको घटा दीजिए। अठारह में से 3 गए, 18 दिन, 18 में से 3 गए, कितना होगा? 15 दिन। ये 9 है, 9 में से 10 नहीं घटेगा, तो 29 में से 1 उधार गया, कितना हो गया? 12। महीने 12 होते हैं ना, वर्ष 12 महीने का होता है। तो 12 में से 12 9 कितना हो गए? 21। 21 में से 10 घटा दिया तो कितना बच गया? 11 महीने। और ये 29 की जगह 28 हो गया, उधर चला गया। 28 में से 24 गए, कितना हुआ? 4। तो 4 वर्ष 11 माह 15 दिन। मंगल की महादशा कितनी निकली? जब जन्म हुआ जातक का उसके पहले 7 वर्ष में से बाकी समय बीत चुका था। बचा कितना है? 4 वर्ष 11 माह 15 दिन। अब मंगल की महादशा जन्म से 4 वर्ष 11 माह 15 दिन तक भोग करेगी। मंगल के बाद कौन आएगा? आचंभो राहु की महादशा आएगी। राहु की महादशा कितनी है? 18 वर्ष। तो 18 इसमें जोड़ दीजिए। राहु 18 जोड़ेंगे, 18 4 कितना हो गया? 22। जब जातक 22 वर्ष 11 माह 15 दिन का होगा तो राहु की महादशा पूर्ण होगी। अर्थात 22 वर्ष 11 माह, जन्म से 22 वर्ष 11 माह 15 दिन के बाद किसकी दशा प्रारंभ होगी? राहु के बाद कौन सी आएगी? राजी, बृहस्पति। बृहस्पति की महादशा भोग करेगी। कब कितना भोग करेगी? 16 वर्ष बृहस्पति की महादशा। ऐसे क्रम से जोड़ते जाएंगे तो किस ग्रह की कौन सी महादशा चल रही है यह स्पष्ट हो जाएगी।